Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start meaning of debit and credit. Accounting equation part 3, right? तो डेबिट एंड क्रेडिट का सिंपल बेसिक लेवल पर मीनिंग देखते हैं। सिंपल बात करें तो सारे अकाउंट्स दो साइड में डिवाइड किए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा और इधर एक लाइन। ये बता सकते हो क्या है? ये बेसिकली टी टाइप का लग रहा है। इंग्लिश में टी लिखते हैं, कैपिटल लेटर में टी, वही टी टाइप का लग रहा है। तो ये क्या है? एक बेसिकली अकाउंट है। अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप में होता है। अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप में होता है। ठीक है। तो जो अकाउंट्स है, जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन की क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, उस प्लेस को अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। और अकाउंट्स के दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के अलग अलग नाम है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, ठीक है, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो सिंपल सा अगर बेसिक लेवल पर डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब देखें तो अकाउंट्स के दोनों साइड के दो नाम हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड को शॉर्ट में डी आर लिखते हैं, मतलब डेबिट को शॉर्ट में डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर लिखते हैं, राइट। और ये टी शेप है। और अकाउंट को हम लोग अकाउंट बोल रहे हैं, ये है अकाउंट। तो अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखते हैं, A/C लिखते हैं। और हर एक अकाउंट टी शेप में बनाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसका अलग अलग अकाउंट खोला जाता है। ठीक है। तो लेट सपोज कि हमने कैश किसी से रिसीव किया, तो ये हुआ कैश अकाउंट। ठीक है। तो कैश अकाउंट ये हो गया। तो इसमें दो साइड है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है। इसको और ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इधर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और इधर अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। इधर पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन जहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी, और इधर अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बेसिकली टी शेप में अकाउंट का फॉर्मेट होता है। और मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं क्रेडिट। सिंपल है। और ये टी शेप में होता है, इसलिए इसलिए हर एक अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट बोलते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट की रूल्स क्या है? तो देखो, तो रूल्स में बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी अकाउंट को उसमें डेबिट साइड कब लिखें और उस अकाउंट में क्रेडिट साइड कब लिखें, राइट। अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, अब लिखना है दोनों साइड। तो किस साइड लिखें, कौन सी ट्रांजेक्शन, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, यानी कि दो नियम है। ठीक है। पहला नियम है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली ये रूल्स है। बेसिकली इसमें रूल्स बताया जाता है कि आपको कौन सा ट्रांजेक्शन को किस साइड लिखना है। और दूसरा है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं। और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच ही बोलते हैं। ठीक है। ये अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है। तो आज बात करते हैं हम लोग अमेरिकन अप्रोच की, कि इसमें क्या किया जाता है, यानी कि मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न यानी कि नए ज़माने का नियम। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सब का अकाउंट खोला जाता है। जैसे कि किसी से कैश रिसीव हुआ, कैश का अकाउंट खोल दिए। किसी को पेमेंट किए तो जिसको पेमेंट किए उसका अकाउंट खोल दिए। किसी को सेल किए तो सेल का अकाउंट खोल दिए, राइट। किसी से पैसा मिला तो उसका अकाउंट खोल दिए। तो सिंपल है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनका अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। और सारे अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज में? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहला कैटेगरीज देखोगे तो एसेट अकाउंट, पहला कैटेगरी में आता है एसेट अकाउंट। ठीक है। दूसरा कैटेगरी है हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट। एसेट और लाइबिलिटीज तो पता है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सिखाया था। और थर्ड जो है वो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसको ओनर्स इक्विटी अकाउंट भी बोलते हैं। क्या? ओनर्स इक्विटी अकाउंट, अलग नाम है ओनर्स इक्विटी, क्योंकि इसमें ओनर पैसा लगाता है, इसलिए ओनर इक्विटी अकाउंट। बेसिकली कैपिटल अकाउंट हम लोग यूज़ करेंगे और कैपिटल अकाउंट ही यूज़ होता है, बस अलग से नाम है ओनर इक्विटी अकाउंट, इसको बस माइंड में रखे रहना। फोर्थ नंबर में बोला है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, ठीक है, जितनी भी रेवेन्यू होंगी, जितनी भी इनकम होंगी, उसको रेवेन्यू और इनकम अकाउंट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और फिफ्थ जो है वो लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट। लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट,
लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी लॉसेस होंगे एक्सपेंसेस होंगे हमारे लिए जो नुकसान होगा उसको हम लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, एक्सपेंस और क्या है, एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंट, राइट। तो इन सब के, अब देखो इनका नेचर डिफाइन किया गया है। तो इन सब का नेचर डिफाइन किया गया है कैसे, कि जब एसेट अकाउंट की बात करेंगे तो एसेट में बढ़ेंगी या एसेट घटेंगी, ठीक है। बिजनेस में एसेट आएगी या बिजनेस से एसेट जाएगी, तो उस केस में हमें करना क्या है, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट को जानने के लिए इन सब को क्या है, अलग अलग नेचर बनाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं अभी जस्ट, कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट हमें करना है कोई भी ट्रांजेक्शन को। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एसेट अकाउंट, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एसेट अकाउंट। एसेट तो पता है ना, कि जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब तो याद है ना। कैश, ठीक है, मशीनरी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एसेट एसेट की। तो एसेट अकाउंट में सारी एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है। और एसेट में क्या होता है कि जब भी बिजनेस में एसेट आती है मतलब बिजनेस की एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब बिजनेस की एसेट इंक्रीज होगी, राइट, मैंने क्या बोला, बिजनेस की एसेट इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी बढ़ जाएगी, ये ऊपर का एरो मतलब बढ़ रहा है। तो जब बिजनेस की एसेट बढ़ेगी या इंक्रीज होगी, बिजनेस में एसेट आएगी, तो उस समय हम उसको करेंगे डेबिट। याद रखना, उस समय उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी एसेट बढ़ेगी उसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। तो और जब भी एसेट डिक्रीज होगा, यानी बिजनेस से एसेट अगर चली जाएगी, उसको सोल्ड कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई ले जाएगा, ठीक है, तो उस केस में जब एसेट डिक्रीज होगी तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। जब डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, सिंपल। अगर बात करें, ये हमारा टी सेप अकाउंट रहा, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, दो साइड होते हैं, ठीक है। तो जब एसेट इंक्रीज होगी ना तो हमें डेबिट करना है, इधर लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। जितना इंक्रीज होगा उसको हम इस साइड लिखेंगे और ये अमाउंट का कॉलम होता है, जितने से इंक्रीज होगा वहाँ अमाउंट लिखना है, ठीक है। जितना इंक्रीज होगा वहाँ अमाउंट इधर लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, डिक्रीज वाले लिखेंगे, डिक्रीज वाले आइटम। बात क्लियर है एसेट अकाउंट में, कि जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, सिंपल सा मतलब। और दूसरा अकाउंट की बात करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट ये जस्ट अपोजिट है एसेट अकाउंट के। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि वो हमारे, लाइबिलिटी क्या होता है पता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को पे करना है। तो लाइबिलिटी की एग्जांपल क्या क्या थी, लाइबिलिटी की एग्जांपल जैसे कि क्रेडिटर, बैंक लोन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी बिजनेस की जब अराइज होगी, लाइबिलिटी जब बिजनेस में बनेगी, यानी कि बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी कि हमें अमाउंट पेमेंट करना है, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है, टी सेप अकाउंट में अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, दायित्व बढ़ जाता है कि हमें पेमेंट करना है, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। जस्ट उल्टा, एसेट को क्रेडिट साइड लिखते थे डिक्रीज, अब लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखना है इंक्रीज। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड लिखना है, ओके। और डिक्रीज जब होगा लाइबिलिटी, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कि जब एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करना है, एसेट घटेगी तो क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट करना है, ठीक है। ये बेसिक रूल है, एकदम ओरिजिन से यही रूल बनाया गया है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हमें वर्क करना है। तो सिंपल, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है, ओके। थर्ड हमारा रूल, थर्ड अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। बेसिकली सारे अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि जब कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस में, सेम टू सेम लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करना है। जब कैपिटल इंक्रीज होगा बिजनेस में, भाई इंक्रीज बढ़ेगा, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रेडिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जब भी डिक्रीज होगी, लैब कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है, उसको हमें डेबिट करना है। एंड कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड लिखेंगे, सिंपल।
नेक्स्ट हमारे रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, तो जितने भी रेवेन्यू या फिर इनकम होगी, जितने भी रेवेन्यू या फिर इनकम होंगे उस सारे ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू और इनकम अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है। और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट का रूल क्या है? रेवेन्यू और इनकम अकाउंट का रूल क्या है कि जब भी इंक्रीज होगी रेवेन्यू, जब भी हमें रेवेन्यू होगी, ठीक है, जब भी रेवेन्यू हमारी इंक्रीज होगी तो उसको हमें लिखना है क्रेडिट साइड में। वही लाइबिलिटी वाला ट्रीटमेंट, वही कैपिटल वाला ट्रीटमेंट कि जब भी इंक्रीज होगी तो हमें क्रेडिट करना है। जैसे कि हमने सामान बेचा, सेल हुआ, तो सेल से कैश आया, लेकिन सेल क्या है? सेल से कैश आया ना, तो सेल हमारा इनकम है, तो सेल को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, सिंपल। और रेंट रिसीव हुआ, और रेंट रिसीव हुआ तो रेंट रिसीव हुआ, रेंट का नाम है ना, उसको करेंगे क्रेडिट कि रेंट के चलते पैसा आया, तो रेंट हमारे लिए इनकम हुई, ठीक है। और जब भी डिक्रीज होगी, जब भी रेवेन्यू या इनकम घटेगी, ठीक है, घटेगी, तो उस केस में हमें क्या करना है? डेबिट करना है। घटेगी तो डेबिट करना है, सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। और फिफ्थ नंबर की अकाउंट जो है लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट। लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट, ये अकाउंट जस्ट टू एसेट वाला रूल फॉलो करता है कि जब भी लॉसेस बढ़ जाएंगी, हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा लॉस हो गया, एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, तो नुकसान जब इंक्रीज होगा तो उसको हमें करना है डेबिट। जितना भी हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और डिक्रीज होगा, सिंपल, डिक्रीज होगा, घटेगा, लॉस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, खर्चे कम होंगे, तो उसको क्या लिखना है? उसको लिखना है क्रेडिट साइड। जब भी कम होंगे, खर्चा कम होगा, उसको क्या लिखना है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड डिक्रीज। तो बेसिकली पांचों अकाउंट को अगर समराइज करूँ मैं, बेसिकली अगर पांचों अकाउंट को समराइज करूँ मैं, बेसिकली उनके नेचर के हिसाब से अगर क्लासिफाई करूँ मैं, तो एसेट अकाउंट, ठीक है, और एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंट। तो ये दो अकाउंट जो है, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, तो ये दो जो बेसिकली अकाउंट है, ये दो, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब भी ये दोनों क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब भी ये दोनों इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो इनको करते हैं डेबिट, और जब भी ये दोनों डिक्रीज होती है इनको क्रेडिट करते हैं। समराइजेशन हो रहा है कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगी तो डेबिट, और घटेगी तो क्रेडिट। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और इनकम अकाउंट, इनकम और रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, ये तीनों अकाउंट जब इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, सिंपल समझ रहे हो कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट जब क्या होगी? बढ़ेगी, तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। और घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी, जब भी हमारा लाइबिलिटी घटेगा, कैपिटल घटेगा, इनकम घटेगा, रेवेन्यू घटेगा, तो उस केस में क्या करना है? हमें इसको डेबिट करना है। क्लियर है? एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और इन तीनों घटेगा तो डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस एंड लॉसेस घटेगा तो क्रेडिट, और इन तीनों घटेगा तो डेबिट करना है, सिंपल। ये बेसिकली रूल रही। इसी को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्टकट है। पता है क्या शॉर्टकट है? बहुत ही आसान शॉर्टकट है कि चलो क्लियर वाला रूल को क्लियर करो, सिंपल। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं क्लियर का रूल क्लियर कर लो। यह है क्लियर वाला रूल, ठीक है। देखो क्लियर, ये क्या है? क्लियर है। सी से कैपिटल, सी से कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, समझ में आ रहा है? ई फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस या फिर लॉसेस, ए फॉर एसेट, एंड आर फॉर व्हाट? आर फॉर रिवेन्यू और इनकम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लियर वाला रूल क्लियर करो, इसका मतलब क्या है? ये क्लियर का रूल है कि सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ठीक है, और लॉसेस, इसमें लॉसेस भी आ जाएंगे, ए फॉर एसेट, और आर फॉर रेवेन्यू और इनकम, ठीक है। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, ये जो तीन चीज़ें हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, ये जो थ्री अकाउंट हैं, ये जब भी इंक्रीज होगी, ये जब भी बिजनेस में इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? इंक्रीज हो रही तो इसको हमें करना है क्रेडिट,
क्या करना है, क्रेडिट करना है। और जब भी डिक्रीज होगी तो क्या करना है, इसको हमें डेबिट करना है। सिंपल। कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। और एक्सपेंस और एसेट, ये दो अकाउंट है, एक्सपेंस और एसेट। तो जब भी एक्सपेंस और एसेट बिजनेस में क्या होगी, इंक्रीज होगी तो हमें कर देना है डेबिट। सिंपल। इंक्रीज होगी तो हमें करना है डेबिट, और डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो रही है तो हमें करना है क्रेडिट। सिंपल सा, ये क्लियर वाला रूल माइंड में रखो कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक्सपेंस और एसेट जब इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये बेसिकली फंडामेंटल रूल है, क्लियर वाला। इसको क्लियर करो बहुत जल्दी और तब मज़ा आएगा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, राइट। और हाँ, बेसिकली अगर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं भी होगा बिजनेस में, इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं भी होगा, फिर भी जैसे कि बिजनेस में पहले से एसेट पड़ा हुआ है, ठीक है, एसेट पड़ा हुआ है, तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करें, अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करें, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में सारे अकाउंट्स पे लागू होता है कि उनका बढ़ता किस साइड है, एसेट बढ़ किस साइड रहा है। जैसे कैपिटल बिजनेस पे पड़ा हुआ है, ना कुछ इंक्रीज हुआ ना कुछ डिक्रीज हुआ, ठीक है। और इनकम है, इंक्रीज भी नहीं हो रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है। लाइबिलिटी है या फिर एक्सपेंस है, ठीक है। तो बेसिकली हम रिकॉर्ड किस साइड करें, जब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो रिकॉर्ड किस साइड करें। तो बेसिकली सबको रिकॉर्ड करना है उसी साइड जिस साइड इनका बढ़ता है, जिस साइड इनका इंक्रीज होता है उसी साइड हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो जिस साइड बढ़ता है उसी साइड हमें रिकॉर्ड करना है। सिंपल। जब नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, सिंपल, जितना है उतना ही रहेगा। तो जिस साइड इनका बढ़ता है हमें उसी साइड रिकॉर्ड करना है, उसी साइड रिकॉर्ड करना है। सिंपल है कि जिस साइड बढ़ेगा उसी साइड रिकॉर्ड करना है, और नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है तो जिस साइड बढ़ता है उसी साइड रिकॉर्ड करना है। यानी कि अगर कोई आइटम डेबिट साइड बढ़ता है तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करनी है। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी करेंगे विद क्वेश्चन। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।